सबसे पहली बात तो यह है कि यह संविधान बचाओ नहीं, संविधान सम्मान अभियान योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी देश के हर तबके में, हर हिस्से में, पंक्ति में खड़े हर अंतिम व्यक्ति तक संविधान में मौजूद सारी चीजें संविधान को पारदर्शी तरीके से पहुंचाने का काम इस अभियान के माध्यम से कर रही है। हमने देखा कि 370वां कलम जो तात्पुरता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया था, उसका गैर फायदा ले लिया गया। उसके साथ में यूसीसी अभी तक लागू नहीं किया गया। तो ऐसे जितने भी मसले और मुद्दे संविधान को अपेक्षित है, यह सारे मुद्दे इस अभियान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी देश के हर नागरिक तक पहुंचाने का बीड़ा हमने उठाया है। और संविधान को तोड़ मरोड़ कर और जिस तरीके से पेश कर इस देश की जनता को बरगलाने का काम विरोधी पार्टियां और इंडिया अलायंस की पार्टियां विशेष रूप से कर रही है, उसके खिलाफ में जन जागृति करना यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी हम मानते हैं और इसलिए हम लोग कर रहे हैं। इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार है। जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री पद पर देवेंद्र जी फडणवीस साहब आसीन है और पूरे ताकत के साथ, जोश खरोश के साथ में आम जनता के भलाई का, कल्याण का कार्य कर रहे हैं। उसके बावजूद एज ए पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी करके हम ये संविधान सम्मान अभियान के माध्यम से सच लोगों तक पहुंचाने का प्रयास हम कर रहे हैं। हम चाहते हैं, हमें पूरा यकीन है कि आप इस हमारे अभियान में आप सब हमको निश्चित रूप से मदद करेंगे। देखिए, शरद पवार जी के पास में सत्ता के बिना, जिस पानी के बिना जिस प्रकार से मछली फड़फड़ाती है, उसी प्रकार से सत्ता के बिना शरद पवार जी फड़फड़ा रहे हैं। उन्होंने मोदी जी को, उन्होंने माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब को उनके साथ में मंशा कर, चर्चा कर, उनके साथ नजदीकियां स्थापित करने का प्रयास किया। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने स्पष्ट रूप से कह दिया, अमित भाई शाह जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि महाराष्ट्र में 3 पार्टी की सरकार है, हमें चौथे कोई भी अलाइड पार्टी की जरूरत नहीं है। और इसलिए जो शरद पवार जैसे लोग दाऊद इब्राहिम के गुर्गों को अपने प्राइवेट जेट से लेके जाने वाले लोग अगर इस प्रकार की बातें करेंगे, मैं समझता हूँ इस देश की जनता, इस राज्य की जनता सुबुद्ध है, जानती है। और ये शरद पवार के झूठे बातों में आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। शरद पवार के इस वक्तव्य का मैं पूरे ताकत के साथ निंदा करता हूँ, निषेध करता हूँ।